आधा आधा घंटा खड़े रहते हैं। पैदल भी गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। जो कानून बनाने वाले हैं वो भी कानून की पासदारी नहीं करे, आम क्या करे बेचारी। रोड पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी वजह से मसाइल हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनका कोई अजाला करें, इनके लिए कोई अलहदा से पार्किंग बनाएं। रास्ता निकालने के लिए वाटर भी नहीं आती। हुकूमत को चाहिए इसके मसला कोई हल निकाले। इस वक्त हम कचहरी चौक पर मौजूद हैं, जहां पर तवील अरसे से पार्किंग का मसला चला आ रहा है। वुकला हजरात की जो पार्किंग है, गाड़ियों की पार्किंग जब वो इस फ्लाईओवर के नीचे करते हैं तो ये रोड छोटा रोड है और एक मेन शाहरा है जहां पर लोगों को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेरा कैमरामैन मकसूद दिखाए तो ये जो पार्किंग एरिया है इससे भी बाहर बहुत ज़्यादा जगह पर जो है गाड़ियाँ लगाई गई हैं, जिसकी वजह से रोड तंग हो जाता है और रोड तंग होने की वजह से स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को और मुख्तलिफ जो स्कूल के अवाम हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ ही एक वुमेन यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है लड़कियों की, उनको भी यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि वुकला जब अपनी पार्किंग इस फ्लाईओवर से हट के रोड तक ले आते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। जबकि यहाँ पर वुकला की जो है आसानी के लिए पार्किंग प्लाजा भी बनाया गया है, लेकिन उसको अभी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं किया गया। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर आते हैं और अरसा दराज से इन तमाम मसाइल से तो दो चार हैं, उनसे जानते हैं कि जब आप लोग यहाँ कचहरी आते हैं तो इस तरह की जो ट्रैफिक जैम होती है कितनी मुश्किलात का सामना होता है? बड़ी मुश्किलात होती है। कितनी मुश्किलात होती है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी मुश्किलात होती है, रास्ता बंद हो जाता है, फिर खड़े रहते हैं हम आधा आधा घंटा खड़े रहते हैं। आवाम का ये कहना है कि यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं, जबकि अगर कोई मरीज़ या एम्बुलेंस का यहाँ से गुजर हो तो उनको भी आधा घंटा यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, ये बताइएगा कि यहाँ पर एक दरीना मसला है पार्किंग का। जब आप इस रोड से गुजरते हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना? बहुत मुश्किलात होती हैं और हमें जहाँ भी जाना हो, काम हो, कोई भी वक्त लगता है। पैदल भी गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कहेंगे हुकूमत के पार्किंग प्लाजा तो बना दिया गया, उसको फ़ाल क्यों नहीं किया जा रहा? हुकूमत को चाहिए इसके मसला कोई हल निकाले। यहाँ पर मौजूद हर शहरी का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ये इन चीज़ों का हल निकाला जाए। जी आप ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, ट्रैफिक के इतने मसाइल देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम ये रोड पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी वजह से मसाइल हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनका कोई अजाला करें, इनके लिए कोई अलहदा से पार्किंग बनाएं ताकि लोगों को गुजरने में घंटा यहाँ लग जाता है, जिसकी वजह से मसाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम शहरियों का यही कहना है कि जब भी हम कचहरी रोड पर आते हैं, किसी भी काम के लिए आते हैं, तो यहाँ पर जो गुजरने में हमें घंटा लग जाता है। एक छोटी सी सवारी के लिए भी हमें यहाँ पर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। तो मुख्तलिफ आप एक वकील हैं, यहाँ पर पार्किंग का मसला इतने अरसे से चलता आ रहा है, पार्किंग प्लाजा बना दिया गया, उसको फ़ाल क्यों नहीं किया गया? फैक्ट्री बार ने कॉन्फ्रेंस की थी एक बार, उसके बाद कोई अंदर की ये लाइटिंग वगैरह जो है ना उसका इशू आ रहा है, कोई मेंटेनेंस का। बाकी सब ज़्यादा कंप्लीट है, मुकम्मल, ये वहाँ खड़ी हो जाए तो सारा ये इशू भी सोल्व हो सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ काम जब भी कुछ स्लो होता है। आप ये देखें कि अवाम जो है यहाँ पर आपके पास इंसाफ लेने आते हैं, लेकिन 1.5 घंटा लाइन में खड़े रहेंगे तो आपको अवाम की मुश्किलात को तो बेहतर अंदाज़ा होगा। क्या कहेंगे, इतनी पार्किंग से पूरा रोड रुका हुआ है? जी ये मसला तो ना बड़े अरसे दराज से है, लेकिन हम वुकला ने है ना इसको हल करने के लिए ना सामने पार्किंग प्लाजा तामीर किया हुआ है, बिल्कुल मुकम्मल है। बस ये मेंटेनेंस की वजह से रुका हुआ, जैसे मेंटेनेंस हो जाएगी उसके बाद ये सारी जितने भी ये पार्किंग का सिस्टम है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर वुकला हजरात का भी यही कहना है कि ये मसला दरीना है और इसको पूरा करने के लिए बार कहा भी गया है। पार्किंग प्लाजा जो कि बन चुका है लेकिन फ़ाल नहीं हो सका। आप लोग भी यहाँ पर आते हैं तो कितने मसाइल का सामना है, रोज़ाना की बुनियाद पर घंटा लाइनें लगी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जो कानून बनाने वाले हैं वो भी कानून की पासदारी नहीं करे, आम क्या करे बेचारी। इधर घंटा लेन में लगना पड़ जाता है और रास्ता निकालने के लिए वाटर भी नहीं आती। गरीब बंदों के लिए चलान करने के लिए 1 मिनट का आसरा भी नहीं करते कि आपकी फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है। ये आप सामने देख सकते हैं कितनी गाड़ी लगी हुई है, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही वाटर उन्हें कुछ कह सकते हैं। ये सारे कानून वगैरह सिर्फ गरीबों के लिए हैं। वज़ीर आला से यही अपील है कि इसको थोड़ा सिस्टम को सीधा किया जाए ताकि आवाम को आसानी पेश हो। आप कह रही हैं कि बाहर जो गाड़ियाँ होती हैं, सिर्फ बाहर गाड़ियाँ नहीं हैं, आप कचहरी के अंदर ज़रा देखें और कैमरा घुमाएं, आप कचहरी के अंदर भी गाड़ियों का रश है। पहले ऐसा नहीं होता कि गाड़ियाँ जो है अंदर आएँ, क्योंकि बाहर जो है ट्रैफिक पहले 2 लाइनें फिल होती थी, आज 3 लाइनें फिल हैं और सिर्फ 1 लाइन जो बची हुई है वो गाड़ियों के लिए बची हुई है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन हमारा इलेक्शन है। इसमें पूरा रीजन है, बूरेवाला, विहाड़ी और मैलसी, खानेवाल,
ये सारी बारें जो हैं यहाँ आए हुए हैं कैंपेन के लिए, क्योंकि मुल्तान जो है हब है, यहाँ वकला की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। तो हमारी स्ट्रेंथ के साथ साथ जो आउट ऑफ स्टेशन से वकला आए हैं, स्ट्रेंथ बढ़ने से और ज़्यादा पार्किंग के मसाइल बढ़ गए हैं। पूरा मुल्तान ही इस चौक से जो है वो डिस्टर्ब है, हम खुद डिस्टर्ब हैं, आम साइलिन डिस्टर्ब हैं। अब यहाँ से कोई एम्बुलेंस या कोई ऐसा चीज़ भी नहीं गुजर सकती। तो पार्किंग प्लाजा बना है, वो तकरीबन ऑलरेडी तैयार हो चुका है, उसका इनोग्रेशन नहीं कर रहे। इनोग्रेशन करना है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने, चीफ जस्टिस साहिबा ने। तो हमारी इल्तिजा यही है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल हो कि इसको जो है वो इनोग्रेशन किया जाए। सिर्फ हमारी गाड़ियों को नुकसान नहीं होता, जो यहाँ साइलिन आते हैं या जो लोग यहाँ से गुज़रते हैं उनकी गाड़ियों को भी नुकसान होता है। तो नुकसान सिर्फ गाड़ियों को आप देख रही हैं, नुकसान पब्लिक एट लार्ज को, अवामुन्नास को है, जिनका रास्ता बंद है। वो लॉस मैं समझता हूँ बड़ा लॉस है गाड़ियों के नुकसान की निस्बत। शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा जो बना दिया गया है उसको फाल किया जाए। तो आइए हम चलते हैं कि पार्किंग प्लाजा में कितना काम हो चुका है और उसको क्यों फाल नहीं किया जा रहा। वकला के लिए बनाया गया ये पार्किंग प्लाजा मुकम्मल हो चुका है, जो कि जदीद तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पर CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए हैं और ये 4 मंजिला प्लाजा है जहाँ पर वकला अपनी पार्किंग कर सकते हैं। मेरा कैमरामैन मकसूद दिखाए कि ये जो पार्किंग प्लाजा है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिसको अभी फॉल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूदा सदर और जनरल सेक्रेटरी का भी यही कहना है कि पार्किंग प्लाजा कंप्लीट हो चुका है। अवाम और तमाम वकला बरादरी का अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और चीफ जस्टिस साहिबा से मुतालबा है कि इस पार्किंग प्लाजे को फॉल किया जाए और आवाम की जो सहूलियात हैं उनको उसी तरह मुयसर आनी चाहिए जिस तरह के वो रोड पर परेशानी है और मुश्किलात का शिकार है। जब वो वहाँ से गुज़रते हैं तो वकला की जो गाड़ियाँ हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। अगर वो ये पार्किंग यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं और इसको वो फॉल कर देंगे तो ये तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे।